आज के समय में बहुत से लोग हरिवंश राय बच्चन जी को अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन अमिताभ के जन्म से कई साल पहले उनकी गिनती हिंदी साहित्य के सबसे लोकप्रिय कवियों में होने लगी थी। आज मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन भारतीय कवि थे जो 20वीं सदी में भारत के सर्वाधिक प्रशंसित हिंदी भाषी कवियों में से एक थे। इनकी 1935 में प्रकाशित हुई लंबे लिरिक वाली कविता मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन ने उन्हें प्रशंसकों की फौज दी थी। उनकी दिल को छू जाने वाली काव्य शैली वर्तमान समय में भी हर उम्र के लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान दिया है। तो चलिए इस कुशल साहित्यकार कवि के जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को गांव बापूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव एवं इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें बच्चन नाम से पुकारते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा होता है। बच्चा यानी संतान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती जीवन उनके ग्राम बापूपट्टी में ही बीता। हरिवंश राय बच्चन का सरनेम असल में श्रीवास्तव था, पर उनके बचपन से पुकारे जाने वाले नाम की वजह से ही उनका सरनेम बाद में बच्चन हो गया था। हरिवंश राय बच्चन कायस्थ पाठशाला में पहले उर्दू की शिक्षा ली, जो उस समय कानून की डिग्री के लिए पहला कदम माना जाता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में विख्यात कवि W.B. यीट्स की कविताओं पर शोध कर पीएचडी पूरी की थी। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह श्यामा बच्चन से हुआ, जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टीबी के कारण मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1949 में बच्चन ने एक पंजाबन तेजी सूरी से विवाह किया, जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थी। इसी समय उन्होंने नीर का पुनर्निर्माण जैसे कविताओं की रचना की। तेजी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ 2 पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तेजी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा शेक्सपियर के अनुदित कई नाटकों में अभिनय का काम किया है। 1952 में पढ़ने के लिए हरिवंश राय बच्चन 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद उनकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हो गए। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में उनको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले उनको 2 चट्टानें कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। 1955 में हरिवंश राय बच्चन दिल्ली में एक्सटर्नल विभाग में शामिल हुए, जहां उन्होंने बहुत सालों तक सेवा की और हिंदी भाषा के विकास में भी जुड़े। उन्होंने अपने कई लेखों द्वारा हिंदी भाषा को प्राधान्य भी दिया। एक कवि की तरह वो अपनी कविता मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। ओमर खयाम की ही तरह उन्होंने भी शेक्सपियर, मैकबेथ और ओथेलो और भगवत गीता के हिंदी अनुवाद के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। इसी तरह नवंबर 1984 में उन्होंने अपनी आखिरी कविता लिखी, 1 नवंबर 1984, जो इंदिरा गांधी हत्या पर आधारित थी। 1966 में हरिवंश राय बच्चन का भारतीय राज्यसभा के लिए नाम निर्देशित हुआ और इसके 3 साल बाद ही सरकार ने उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1976 में उनके हिंदी भाषा के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उनके सफल जीवन कथा क्या भूलूं क्या याद रखूं, निदा का निर्मण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया। इसी के साथ उन्हें नेहरू पुरस्कार, लोटस पुरस्कार भी मिले हैं।
लिखने का उत्साह बच्चन में विद्यार्थी जीवन से ही था। एमए के अध्ययन काल में ही उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवि उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसने उन्हें नौजवानों का प्रिय बना दिया था। इसी से उत्साहित हो उन्होंने उसी शैली में अनेक मौलिक रचनाएं लिखी, जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि में संग्रहित है। अपनी गेयता, सरलता, सरसता के कारण ये काव्य संग्रह बहुत ही पसंद किए गए। बच्चन आधुनिक काल की व्यक्तित्व काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। लोक धुनों पर आधारित भी उन्होंने अनेकों गीत लिखे हैं। सहजता और संवेदनशीलता उनकी कविता का एक विशेष गुण है। ये सहजता और सरल संवेदना कवि की अनुभूति मूलक सत्वता के कारण उपलब्ध हो सकी। बच्चन जी ने बड़े साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और जीवंत बिंबों से सजाकर संवारकर अनूठे गीत हिंदी को दिए। इस महान कवि का 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में निधन हो गया। उनकी कुछ लिखी कविताएं हैं तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। उनकी कुछ रचनाएं हैं युग की उदासी, आज मुझसे बोल बादल, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, साथी सोना, कर कुछ बात, तब रोक न पाया मैं आंसू, मनुष्य की मूर्ति आदि। आज इस मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पुण्यतिथि पर असम आदित्य की ओर से हम सभी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमस्कार।